हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और बच्चों के टिफ़िन में अगर बनाएंगे तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चीज़ सैंडविच जो कि बच्चों के फेवरेट होते हैं और सभी बच्चों को पसंद आते हैं। बच्चे हों या बड़े हों, किसी के भी लंच बॉक्स में, किसी के भी टिफ़िन में रख सकते हो आप और बहुत जल्दी से बन करके ये तैयार हो जाते हैं। और साथ में हेल्दी तो होते ही हैं क्योंकि हम बहुत सारी सब्जियों का भी यूज करते हैं। तो सैंडविच ये वाले बहुत ज़्यादा खाने में ज़बरदस्त होते हैं और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। बहुत जल्दी से 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं टेस्टी से टिफ़िन के लिए सैंडविच। और इसके लिए देखिए मैंने सब्जियां ली हैं कुछ। ये छोटी छोटी प्याज ली है थोड़ी सी, ये टमाटो सॉस, ये थोड़े से टमाटर, ये मोज़रेला चीज़, ये एक गाजर और ये शिमला मिर्च, सभी को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और देखिए अब लेंगे हम ब्रेड मैंने सिंपल वाले लिए हैं, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। और इसको सबसे पहले टमाटो सॉस लगाएंगे उसके ऊपर, जिससे कि थोड़े से खट्टे मीठे लगे और टेस्टी भी बने हमारे सैंडविच। तो सबसे पहले टमाटो सॉस, उसके बाद ये छोटी छोटी सी हमने जो शिमला मिर्च काटी है उसको भी रखेंगे क्योंकि हम सैंडविच बना रहे हैं, इसलिए हम सारी सब्जियों को छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। और देखिए इसके बाद देखिए टमाटर रखेंगे इसके ऊपर। आप सब्जियां जो आपको पसंद हो अपने पसंद की और भी रख सकते हो, जो आप चाहो। और इसके बाद रखेंगे थोड़ी सी गाजर जो हमने छोटे छोटे पीसेस में काट के रखी है, और छोटे छोटे पीसेस के कटे हुए प्याज इस तरीके से देखिए। और बहुत अच्छे से हमारी ये टॉपिंग हो जाएगी। और इसमें आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी रख सकते हो, पनीर भी रख सकते हो, जैसे आप चाहो इसको वैसे भी इसकी टॉपिंग कर सकते हो। और इसके बाद डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा सादा नमक, सफ़ेद वाला, और थोड़ी सी डालेंगे चाट मसाला। सिर्फ ये 2 मसाले काफ़ी हैं इसके ऊपर, चाट मसाला और सिंपल सा नमक, सादा नमक। और ऊपर से डालेंगे इसके ऊपर फिर चीज़ देखिए जितनी आपको पसंद हो, ज़्यादा कम उतनी ही आप इसके ऊपर रख सकते हो। लेकिन मेरे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद नहीं है तो मैं थोड़ी ही डाल रही हूँ। आपको जितनी पसंद हो आप उतनी ही चीज़ इसके ऊपर डाल सकते हो। इस तरीके से देखिए बन गई ना कितनी बढ़िया सी टॉपिंग। और एक सिंपल सा ब्रेड लेंगे इसके ऊपर रखने के लिए और इसके ऊपर इसको रख देंगे। इस तरीके से देखिए सैंडविच की टॉपिंग तैयार है। और इसके अलावा फिर हम करेंगे एक तवे पर थोड़ा सा हम देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल में बना सकते हो, आप चाहो तो बटर में भी बना सकते हो इसको। और इसके ऊपर सिंपल तरीके से बस इसको रख देंगे। हमें किसी टोस्टर की या किसी सैंडविच मेकर की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल तवे पर ही इसको बना सकते हैं। और देखिए 2-3 मिनट के लिए तब तक हम देखेंगे, उसको ढक करके रख दिया है। और तब तक हम दूसरी सैंडविच हम इसकी टॉपिंग करने के लिए तैयार करते हैं। तो देखिए उसी तरीके से पहले हम शिमला मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी प्याज, टमाटर और कटी हुई गाजर इस तरीके से। और थोड़ा सा उसी तरीके से चाट मसाला और सिंपल वाला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और देखिए तो ये गाजर मैं जो डाल रही हूँ, मैंने गाजर की एक वीडियो बनाई थी, प्रिजर्व करके रखी थी, वही गाजर है ये, जिनको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल दिया है और इसके बाद चीज़ डाल करके तैयार कर देंगे। और तब तक देखते हैं हमारी जो ब्रेड हमने सिकने के लिए रखी थी सैंडविच बनाने के लिए, उसके ऊपर थोड़ा सा हम घी डालेंगे, या आप बटर भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास बटर नहीं था इस समय तो मैं इसमें देसी घी का ही यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद देखिए 2 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे क्योंकि हमें थोड़े से क्रिस्पी भी बनाने हैं ये। तो देखिए थोड़ा सा हल्का सा ही कलर आया है, अभी सिके हैं। तो इसी तरीके से देखिए अलट पलट करके हम इसको गोल्डन कलर होने तक सेक लेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे ये देखिए हमारा सैंडविच बिल्कुल बनकर के तैयार है। और सेकना इसको कितना आसान है, अलट पलट करके ही तवे पर ही हमारा ये सेक करके तैयार हो जाता है। ये मैंने नॉन स्टिक तवे पर बनाया, आप चाहें तो रोटी तवे पर, आयरन तवे पर भी इसको बना सकते हो, जिस पर हम रोज़ाना रोटियाँ बनाते हैं उस पर भी आप इसको सैंडविच को बना सकते हो। बहुत जल्दी से बन करके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए सैंडविच हमारा बन करके तैयार हो गया है। और देखिए इसको प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से देखिए। और दोबारा फिर उसी तवे पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे और उसके बाद जो हमने सैंडविच की टॉपिंग करके रखी थी उसको भी हम उसी तरीके से रख देंगे इस तरीके से देखिए। और इसको भी अलट पलट करके 2 मिनट बाद और इसको पलट देंगे। देखिए ये एक साइड से सिक चुका है, अब दूसरी साइड से भी सेकेंगे। और इसी तरीके से अलट पलट करके सेकने के बाद देखिए दूसरा भी सैंडविच हमारा बन करके तैयार हो गया है ना। कितनी जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको। और देखिए अब बीच में से कट करके हम देखेंगे इसको, कितनी बढ़िया सी सैंडविच तैयार हुई है हमारी। ये देखिए है ना बहुत ज़्यादा अच्छी,
क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं डाली थी, तो चीज़ आपको फैलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार। और देखिए दूसरे को भी काट कर देखेंगे। ये हमारे सैंडविच जो हैं बच्चों को, बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। ये देखिए, है ना, कितनी सब्जियां भी दिखाई दे रही हैं और हेल्दी भी हैं। बच्चे हमारे सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन अगर सैंडविच में अगर इस तरीके से सब्जियां देंगे बच्चों को खाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी उनको और बड़े मज़े से खाएंगे। और साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी तो होते ही हैं, क्योंकि सब सब्जियां डली हुई हैं हरी इसमें। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप बच्चों के टिफ़िन में बना करके ज़रूर रखिए। बच्चे बिल्कुल शौक से खाएंगे और पूरा टिफ़िन ख़त्म करके आएंगे। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।